नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल, इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में। जैसा कि आपको मालूम है, सहायक शिक्षकों की शिक्षक के पद पर जो पदोन्नति हुई थी, उसमें संशोधन हुए थे, उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और यह विवाद बढ़ते बढ़ते उच्च न्यायालय बिलासपुर गया। एक लंबी बहस हुई, एक लंबा समय गुजरा, 2 से 3 महीने लगभग इसको लग गए और फिर फैसला आया। और इस फैसले में क्या था और इस फैसले को लेकर थोड़ी उपभोग की स्थिति क्या है, इसी को जानते हैं हाईकोर्ट बिलासपुर के अधिवक्ता श्री शांतम अवस्थी से। शांतम अवस्थी जी और प्रांजल शुक्ला जी ने इस मामले की पैरवी भी की थी, केस भी दाखिल किया था। चर्चा करते हैं इनसे। सर, आपका स्वागत है सीजीवाल में। सर, जो पदोन्नति जो संशोधन का जो मामला था, जो कोर्ट ने आदेश दिया है, वो आदेश है क्या, जरा विस्तार से बताएंगे? जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आदेश है उसमें आप सबसे प्रमुख तौर पे ये देखें कि जिस आदेश को हमने चैलेंज किया था, जो संशोधन के निरस्तीकरण का आदेश था, और एक तरीके से कहा जाए तो वो एक अम्ब्रेला ऑर्डर था, जिसमें ब्लैंकेट ऑर्डर के तहत एक ही आदेश के साथ-साथ सभी लोगों के संशोधन निरस्त कर दिए गए थे। उस आदेश को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी, और आज से वो आदेश शून्य माना जाएगा। तो इस शून्य आदेश के शून्य घोषित होते ही हम ये देख रहे हैं कि सभी शिक्षकों को जिनके संशोधन निरस्त किए गए थे, उन्हें वापस अपने संशोधित स्थान पे ज्वाइनिंग देने के लिए आदेश मिला है। मतलब संशोधित आदेश जिनका संशोधन हुआ है और जो उस साला में काम कर रहे थे, वही जाएंगे वापस। जी। संशोधन के बाद जिनको, कुछ लोगों को ऐसा भी हुआ था कि उनको एक तरफा रिलीविंग मानते हुए उन लोगों को रिलीव कर दिया गया था। अब क्योंकि 4/9 का जो आदेश हमने चैलेंज किया था वो शून्य है, इसलिए वो वापस उसी शाला में जाकर ज्वाइन करेंगे जहां उनको संशोधन का आदेश उनके लिए हुआ था। ये वही आदेश है सर जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आरोप लगाए गए थे कि इतने शिक्षकों का हुआ है और इन आरोप को इस आधार पर लेन देन वगैरह वगैरह जो हुआ है, इस आधार पर इस सबको खारिज किया जाता है और 10 दिन के अंदर सब जाके ज्वाइन करें, मतलब जो पुरानी शाला में ज्वाइन करें, मूल स्थापना में जहां को पहले आदेश जारी हुआ था। ये वही आदेश है। जी सर। तो सर, अब आगे क्या होगा सर? अब कोर्ट ने इसके साथ में ये भी कहा है कि एक समिति फॉर्मुलेट की जाएगी और वो समिति हर एक पिटिशनर को लेकर उनके हर एक मामले के गुणदोष के आधार पे उसमें निर्णय लेगी कि किस पिटिशनर को यथावत रखना चाहिए, किसका अमेंडमेंट करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से वो समिति ही अपना कोई आदेश आगे देगी। सर, अब जैसा कि आपको मालूम है कि समिति के पास मामला चला गया है, समिति तय करेगी कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, परीक्षण करेगी, पता नहीं वो परीक्षण का आधार क्या होगा। मान लीजिए कोई असंतुष्ट होता है, उसके फेवर में समिति फैसला नहीं देती है या उसको कहीं और संशोधित कर देती है, उसको वापस उसी जगह भेज देती है, तब की स्थिति में क्या होगा सर? उस स्थिति में हमको फिर से WPS के माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा, या फिर हमारे पास एक दूसरा रास्ता होता है कंटेम्प्ट का। अगर समिति पूरी तरीके से ही हमारे कंटेंशन को खारिज कर देती है, अगर वो हमारी बात सुनती ही नहीं है या एक तरफा फैसला देती है, उस स्थिति में हम कंटेम्प्ट में भी जा सकते हैं। तो वो समिति के उस आदेश के ऊपर निर्भर करेगा कि हमको कौन सा कदम उठाना चाहिए उस समय। सर, आज कोर्ट के फैसले में एक कॉलम में ये भी दिया है कि याचिकाकर्ता स्वतंत्र है कि कोई और भी दस्तावेज लगा सकता है। तो ये सर दस्तावेज क्या होने चाहिए, क्या होंगे? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसमें मेरा ये कहना है कि आपका जिस भी स्कूल में पहले पोस्टिंग हुई थी, जहाँ पर से आपने संशोधन के लिए अभ्यर्थन दिया हो या ना दिया हो, उसके आधार पे आपने जो आधार चुने होंगे, उन आधारों को आपको अपने दस्तावेज के रूप में वहाँ प्रस्तुत करना चाहिए समिति के साथ। क्योंकि अगर समिति के सामने आप उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे तो कल के डेट में आपके पास एक इस बात का पुख्ता सबूत रहेगा कि आपने समिति को ये सारी जानकारी दे दी थी कि किस तरह आपका उस स्कूल में कार्यरत रहना संभव नहीं है, और इसलिए अमेंडमेंट क्यों आपके पक्ष में होना चाहिए था। और वो अमेंडमेंट आपके पक्ष में हुआ था, और जिसको निरस्त किया गया, और जिसको अब 4/9 के आदेश को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी, मतलब सर, जैसे कि मैं सेवा में हूँ और मेरे पिताजी वृद्ध है या मुझको कोई शारीरिक तकलीफ है,
तब की स्थिति में मैं जो आवेदन देता हूँ वो महत्वपूर्ण होगा एकदम। और हमने कई इसी आधार पर भी अपने आवेदन भी दिए हैं, ये स्थिति होगी सर। जी, तो उनके साथ में आपको अपने, जैसे आपने अभी एक एग्ज़ाम्पल दिया, जी। उसमें अपने पिताजी से संबंधित सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और इनसे रिलेटेड सारे कुछ जो पुख्ता सबूत के रूप में वहाँ पर पेश किए जा सकें, उनको हमको वहाँ प्रस्तुत करना चाहिए। सर इस पूरे मामले में, इस कोर्ट के मामले में शायद न्यायालय का इस ओर शायद ध्यान नहीं गया है। जैसे कि यही संशोधन सहायक शिक्षक से प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर के पद पर हुआ है, और ऐसे ही संशोधन लगभग 14,900 जो नियुक्ति अभी हाल फिलहाल में साल 2 साल पहले हुई थी, उसमें भी हुआ है कि पहले पदस्थापना आदेश निकाल दिया गया, बाद में संशोधन का लेटर जारी किया गया। ऐसा ही ठीक व्याख्याता के पद पर भी हुआ। व्याख्याता का नियुक्ता चूँकि लोक शिक्षण संचालनालय रहता है, वहाँ से भी ऐसा ही हुआ। बस्तर में लगभग 17 से 18 महीने वहाँ शिक्षक काम कर चुके थे, पहले वहाँ पर पदस्थापना दे दी गई, बाद में उनके आवेदन के आधार पर संशोधन किया गया। तो ये ऐसे क्रम में चलता रहा और विभाग को इसकी जानकारी थी। लेकिन अभी के मामले में इस नियम को भी चुनौती नहीं दी गई कि संशोधन का अधिकार है या नहीं है, क्योंकि सेम पैरेलल लगभग 4-6 महीना पहले सहायक शिक्षकों के प्राथमिक एचएम के पद पर पदोन्नति हुई थी, उसके बाद सहायक शिक्षक के शिक्षक और प्रधान पाठक के पदोन्नति हुई थी। तो इन सब लोग को मामलों को लेके भविष्य में जो असंतुष्ट हैं इस फैसले से, वो क्या न्यायालय जा सकते हैं और ये आधार बनेंगे क्या? जी, बिल्कुल, वो आधार बिल्कुल बनेगा। लेकिन मैं एक बात इसमें स्पष्ट कर दूँ कि न्यायालय ने इस मामले में ये साफ लिख दिया है कि हम इस मामले के गुण-दोष के अंदर नहीं जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने किसी भी नियम की व्याख्या नहीं की है, और बिना गुण-दोष में जाते हुए उन्होंने एक तरीके से एक ऐसा रास्ता बनाया है जिसमें हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच रहे हैं जहां शिक्षकों के अधिकारों का भी सुरक्षा हो, और साथ में उन बच्चों के भी भविष्य के साथ कोई दिक्कत ना आए जिनको स्कूलों में पढ़ना है। तो न्यायालय ने मामले में ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए इसमें गुण-दोष के अंदर न जाकर केवल एक ऊपरी तौर से मामले में एक निर्णय दिया है। मतलब आगे अगर कोई न्यायालय जाएगा तो फिर इस विषय पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आगे ये मामला आगे बढ़ता है, अगर इस नियम की व्याख्या करनी ज़रूरी होती है, तो न्यायालय बिल्कुल करेगा। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया। तो ये अधिवक्ता शांतम अवस्थी जिन्होंने बताया कि पदोन्नति और संशोधन के विषय में शिक्षकों के लिए शासन ने पदोन्नति और संशोधन के विषय में न्यायालय ने क्या आदेश दिए हैं। आज अब फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।